तुम्हारे एक तो कोई संतान नहीं है, तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे मुख देखने का कोई धर्म नहीं है। और मालूम तुम्हें, आज मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया, बोले हाँ आज तो मैं भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भक्तों, नीलम घोड़ी को एक तरफ घुमाया। हाँ, और आज जिस समय नीलम घोड़ी को एक तरफ घुमाया और घुमाने के बाद में आज अपने महलों की तरफ पहुंचे। मैया वात्सल ने आते हुए अपने पति को जिस समय देखा, सुंदर आंचल पर बिठाया, हाथ जोड़े कहने लगी, सुबह छिले बचन उचार, चेहरा क्यों कुमलायो है निक राजा देव बताई। अरे चेहरे पर उदासी क्यों है? जीवन राव कहने लगे, महारानी मैंने आज एक मेहतरानी से भेंट हुई है। हाँ क्या हुआ? मेहतरानी ने मुझे ताना दे दिया है। क्या कह दिया है? तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। महारानी वात्सल कहने लगी, तो बात क्या हो गई? कह दिया है कि तुम्हारे मुख देखने का धर्म नहीं है, तुम निर्वंशी हो। मैया को जो निर्वंशी शब्द का प्रयोग हुआ, तो महारानी वात्सल के हृदय में सूल के समान। प्यारे भक्तों, माता माँ होती है, पुत्र की कामना, पुत्र की लालसा। एक बार उस मैया के हृदय से पूछो जिसकी कोई पुत्र नहीं, पुत्र की वेदना तो उस माँ से पूछो जिसके जन्म को बरसें बीत गई, उन्होंने कोई पुत्र नहीं जन्म लिया। पिता का प्यार, पिता का दुलार तो उस बच्चे से पूछो जन्म से जिसका बाप ना हो। पिता क्या आकाश है, पिता क्या छाया है, पिता क्या बादल है, पिता क्या सौगात है, ये तो पुत्र से पूछो जिसके जन्मते जिसका पिता मर गया हो। माँ का प्यार, माँ का दुलार तो मेरे प्यारे भक्तों एक बार उस बालक से जाकर पूछ लो जिसने जन्मते अपनी माँ खो दी हो। तिल तिल जो अपने माँ के प्यार के लिए, माँ के दुलार। आज मैया वात्सल को जैसे ये पता लगा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, नगरी के लोग ताना देते हैं। मैया वात्सल आंखों में धारा बहने लगी है, लेकिन क्षत्राणी मैया अपने पति के सम्मुख अपने चेहरे को नहीं देती। राजा, अरे इतनी चिंतित होने की बात नहीं है, परेशान ना हो गए। मैं कर्म की लेख दिखवाती हूं, भला ऐसे कहीं होगा कि मेरे कोई पुत्र ना हो। परेशान मत हो गए। आज मैया वात्सल ने अपनी भाभी को बुलाया और भाभी से कह दिया, एक काम करें, शीघ्र अतिशीघ्र शीघ्र अतिशीघ्र हमारे कुलगुरु चूड़ामल ब्राह्मण को बुला के लाना है। भाभी चली। हेलो। और जिस समय भाभी चली है, चूड़ामल ब्राह्मण के आगे में पहुंच के हाथ जोड़ कहने लगी, वात्सल वचन उचार, तुम्हें बुलायो महल में महारानी एक बार। तुम्हें महारानी ने बुलाया है। पोथी पत्रा दबा के तो बामन चतुर सुजान, आज तुरंत ही चल दिए महलन पहुंचे। मैया वात्सल के पास में आए, आंगन में मैया वात्सल बैठी है और मैया वात्सल के पास में आकर आज ब्राह्मण देव कहने लगे, मैया क्या बात है? आसन दीनों डाले लये गुरु बैठार, बामन आवत देख करे मैया की विचार। मैया वात्सल सोचने लगी, आज हमारे घर पर ब्राह्मण देव आने लगे हैं, आने वाले हैं, ब्राह्मण देवता आने वाले हैं। और जो ब्राह्मण देवता आने वाले हैं, मैया ने आज ब्राह्मण देव के आगमन और सम्मान के लिए सुंदर आसन डाला है, चौक पुरवा दिए हैं, रंगोली सजवा दी है।
और आसन पर विराजमान करने की तत्पर तैयारियां करते। ब्राह्मण चूड़ा देव जिस समय आए, बिठाया आसन दीनो डारे है गुरु लये बैठा, हाथ जोड़ कहने लगी तब बाछिल बचने उचार। हाथ जोड़ बाछिल मैया बोली राजन, भगवान एक बात कहूं ना, बोलो मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। ब्राह्मण देव कहने लगे मैया मैं क्या करूं? अरे गुरुजी हमारे कर्म की लेख देखो, हमारे कोई पुत्र है तो है क्यों नहीं? ब्राह्मण देव ने पुत्र को देखा। प्यारे भक्तों, ढाई अक्षर प्रेम, ढाई अक्षर जोड़ के और अंगुली पर कियो ज्ञान, गुण नक्षत्र को करे मिलन, तब बामन लगे बतान। ब्राह्मण देव बताने लगे हैं, बोले मैया तुमको बता दूं सही, बोलो ना मैया, बात बड़ी ही कौतुक है। अरे बोलो ना, आज मैया की तरफ चेहरा नहीं किया ब्राह्मण देव ने, और एक तरफ चेहरा करते हुए ब्राह्मण देव कहने लगे मैया तू इस जन्म के लिए रो रही है, और तो तू मालूम नहीं है तेरे तो कोई 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। और जैसे ही मैया ने 7 जन्म का नाम सुना, पछा जमीन पर गिर पड़ी है महारानी राज्य ने। ब्राह्मण देव ने तत्काल जल के छींटे को मारा। क्या बात है मोरी मैया? अरे तू तो छत्रधारी है, ऐसे क्या बात हो गई? ब्राह्मण देव कहने लगे मैया बात क्या है? मैया बांचल कहने लगी है प्रभु एक जन्म तो मुझसे काटा नहीं जाता, तुमने तो मुझे 7 जन्म की सौगात है। ये 7 जन्म कैसे काटेंगे हम? मेरे बस से नहीं है, मैं 7 जन्म नहीं काट सकता, बताओ ना। मैया बांचल एकदम ब्राह्मण देव से कहने लगी है दुर्लभ एक बात बताओ, ये हमें पुत्र नहीं है इसका कारण क्या है? कारण बताओ। ब्राह्मण देव कहने लगे मैया एक बात निश्चित है, पहले हमारे बुजुर्ग कह दिया करते थे, लोग कह दिया करते हैं परीक्षक जी न कुछ लेकर आए और न लेकर जाओगे। ये सबसे बड़ा विचार हमारा खराब है। मानव इस भूतल में जब आता है तो लेकर आता है, और जब जाता है तो लेकर जाता है। न खाली हाथ आए हो प्यारे, न खाली हाथ जाओगे। व्यक्ति जब जीवन में आता है तो भाग्य लेकर आता है, और जब जाता है तो कर्म लेकर। हमारे पुराने बुजुर्ग कह दिया करते थे कि कछु करनी कछु कर्म, कछु पूर्व जन्म के पाप, और यही मनुष्य के भाग्य है, सोत को मान उदास। तुम जन्म से अंधे हो गए जो तो तुम्हारा भाग्य है। कर्म तो जन्म के बाद होंगे, किस जाति में, किस वर्ग में, किस परिवार में, किस घर में तुम्हारा जन्म होगा, ये तुम्हारा भाग्य है। राज सत्ता के घर में जन्म होना ये बड़े विलक्षण पूर्व जन्म के कर्म, तब हम किसी राज्य सत्ता के जन्म घर में भाग्य के रूप में उदय होते। प्यारे भक्तों, सच ये है, आज मैया कहने लगी कारण क्या है, और जैसे ही मैया ने कहा है कि कारण क्या है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही इतनी बात को कहा है, ब्राह्मण देव कहने लगे हैं मैया हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा इस जन्म में 7 जन्म के लिए पुत्र क्यों? कहने लगे हैं ब्राह्मण देव मैया क्या पूर्व जन्म की बात इस जन्म की नहीं है। अरे पूर्व जन्म की बात, और जन्म तुम मालिया घर लियो,
उस माली के घर में तुम 7 महीने की साथ अरे सहेली 7 कबीरे पहना और हजूर मिलन तक में अकेली नहीं, तुम 7 सहेली और 7 में माली की कन्याओं एक दिन खेलते खेलते एक बाग में पहुंची और बाग में खेलते खेलते तुमने एक कौतुक कर दिया। अरे एक दिन जुलम गुजारे और एक पक्षी के 700 बच्चा तुमने मारे देव कहने लगे उस टिटही नाम के पक्षी के अंडे को जब फोड़ा ना मैया, उस टिटही ने तुम्हें श्राप दे दिया। तूने मेरे 7 बच्चों के अंडों को फोड़ा है। हे बाली की 7 कन्याएं, एक नहीं 7 जन्म तक बांझ होगी। एक नहीं 7 कन्याएं 7 जन्म तक। आज तो मैया टहलाने लगी है और जैसे ही मैया टहलाने लगी है, घबराने लगी है, मैया जमीन पर बैठ गई है, सर को पकड़ लिया, एकदम से चेतना से बाहर आई, कहने लगी है ब्राह्मण देव एक बात बताओ, मैं अकेली बांझ हूं और तुम कहते हो 7 बांझ, 6 कहां है? अभी तक जो तुम्हें परिचय थी 5 बांझों का जिक्र आता है, लेकिन शास्त्र हमारा कहता है गोरख पीठ, गोरख पद्धति कहती है, गोरखनाथ संग्रह कहता है, भरतरी शतक कहता है, गोगायन कहता है, 10 पुराणों में प्रमाण है। एक नहीं 7 बांझ है। मैया बाछल कहने लगी पहले मुझे बताओ वो 7 हैं कौन कौन है? हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? अरे तुमने कह दिया हम क्या मान लेंगे? हम मानने वाले नहीं हैं, हम राजा हैं, राज सत्ता है, हम यहाँ की महारानी हैं। हाँ? और ध्यान रखना ब्राह्मण देव, अगर मामला गड़बड़ हुआ, अगर मामला गड़बड़ हुआ आज जैसे ही कहने लगे महाराज, मेरे प्यारे भक्तों,
आज ब्राह्मण देव जैसे ही इतनी बात को कहा है, मेरे प्यारे भक्तों, हाथ जोड़कर आज मैया वाछल ने जैसे ही इतनी बात को कहा है, महारानी वाछल से ब्राह्मण देव कहने लगे, मैया मैं आपको बताता हूं कि 7 बांझें कौन कौन सी हैं। मैया वाछल आज को बताने लगे ब्राह्मण देव, मैया एक बात मालूम है, तुम सगी बहनें कितनी हो? मैया कहने लगी 3। बोले 3 हो ना? बोले हाँ। बोले तो गिनो। क्या ध्यान है? मैया वाछल 3 सगी बहनें थी, और कई जोत बजाने वालों ने तो 5 बता दी। एनल बिनल करके एक नाम किसी पुराण में आया होगा, लेकिन हमने तो नहीं पढ़ा। इधर अलीगढ़ साइड में हम कथा करने जाते हैं, 2 जगह लोगों ने बताया। लेकिन पुराणिक और शास्त्र कहता है कि आछल बाछल और काछल ये 3 बहनें 7 सगी हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बहन जो आछल है उसे मुगल शासक ले गए हैं, क्योंकि उस समय मुगलों का बहुत ज्यादा प्रकोप हुआ करता था। तो